आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या है इनकम टैक्स के अंदर। अब हमें ये चीज़ पता है कि जो रिबेट है 87A के अंदर, अगर हमारी ओल्ड रिजीम में इनकम 5 लाख तक है तो हमारी रिबेट होती है 12,500 या टैक्स विच एवर इज लोअर। और न्यू रिजीम में अगर हमारी टोटल इनकम अप टू 12 लाख है तो हमारी जो रिबेट है वो हो जाती है 60,000 और टैक्स विच एवर इज लोअर। अब मार्जिनल रिलीफ का बेसिकली कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारी इनकम स्लाइटली इंक्रीज होती है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से, या फिर हमारे ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, तो उस केस में हमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो ये इसलिए कंसेप्ट लाया गया ताकि अगर किसी पर्सन की इनकम स्लाइटली इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से उसका टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उस चीज़ को कट करने के लिए, डिस्प्रपोर्शनेट जो टैक्स हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है उसको कम करने के लिए मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लाया गया। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सैलरीड इंडिविजुअल है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए की सैलरी 12,75,000 है, तो उसमें क्या होगा, उसका टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी? स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिल जाएगी 75,000 की, 12 लाख की उसकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। उसमें क्या होगा कि न्यू रिजीम में जो हम सारी कैलकुलेशन इस एग्जांपल में करेंगे वो न्यू रिजीम के हिसाब से करेंगे, तो न्यू रिजीम में उसका टैक्स 60,000 रुपीज़ बनता है। अब क्योंकि उसकी इनकम 12 लाख तक है तो उसको रिबेट मिल जाएगी 87A में 60,000, उसका टैक्स नील हो जाएगा। अब यहीं पे उसका जो फ्रेंड है पर्सन बी, उसमें जो सैलरी है वो है 12,80,000, तो उसको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 75,000 की, उसकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी 12,05,000 की। लेकिन अगर हम इस पे टैक्स निकालें तो हमारा टैक्स निकलेगा 60,750, और इसको रिबेट यहाँ पर नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग इसकी जो टोटल इनकम है वो 12 लाख से क्रॉस हो गई है। तो इसको देखिए टैक्स कितना पड़ रहा है, 60,750। उसके ऊपर इसको 4% सेस लगेगा और इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 63,180 रुपये। अब अगर यहीं पर हम मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप एक देखिए कैसे फर्क पड़ता है। अगर हमारी इनकम 12,80,000 सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है, तो हमारी टैक्सेबल सैलरी 12,05,000 है। हमारी जो टैक्स निकला वो निकला 60,750। लेकिन जो हमारी रिबेट है, अब रिबेट की कैलकुलेशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। रिबेट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? सबसे पहले हम टैक्स निकाल लेंगे 12,80,000 के ऊपर। 12,80,000 के ऊपर हमारा टैक्स निकल के आएगा 60,750। अब ये देखते हैं कि हमारी एक्सेस इनकम कितनी है, यानी कि 12,75 थी हमारी नॉर्मल इनकम, उसमें हमारी जो एक्सेस इनकम आती है वो आती है 12,80,000। तो एक्सेस इनकम हमारी 5,000 से बढ़ रही है, तो हमारा मार्जिनल रिलीफ टैक्स ऑन एक्सेस इनकम माइनस द एक्सेस इनकम, दैट इज 55,750 रुपीज। ये हमें मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर मिल जाएगा रिबेट के अंदर। तो हमारा जो देखिए टैक्स रह गया वो सिर्फ 5,000 रुपये, इसके ऊपर सेस हम लगाएंगे 4%, 200 रुपये, तो हमारा टैक्स निकल के आएगा 5200। सो अगर हम मार्जिनल रिलीफ गवर्नमेंट ने ना दिया होता तो हमारा टैक्स बन रहा था 63,180 रुपये, और जब मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट हमने अप्लाई किया तो हमारा टैक्स बन रहा है 5200 रुपये। तो ये एग्जांपल था सैलरीड इंडिविजुअल का। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, जिस केस में हमारा सरचार्ज अगर लग जाता है तो मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखिए हमारी सरचार्ज की इनकम यहाँ पर आती है। यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है, उसका बिजनेस है, उसकी पीजीबीपी से इनकम आती है 50 लाख रुपए की, तो उसका जो टैक्स निकलेगा न्यू रिजीम के अंदर वो निकलेगा 10,80,000 रुपये। सरचार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि टोटल इनकम हमारी 50 लाख तक है। तो अगर हमारा सरचार्ज पर एप्लीकेबल होता है जब हमारी 50 लाख से इनकम क्रॉस हो जाती है 1 करोड़ तक, तो हमारा सरचार्ज 10% हमारा लगता है। तो यहाँ पे हमारा सेस लगेगा 4%, 43,200 रुपये, और टैक्स लगेगा 11,23,200 रुपये। अब मान लीजिए एक पर्सन बी है, उसकी इनकम सिर्फ 1,000 रुपये से ज़्यादा है, उसकी पीजीबीपी की इनकम है 50,01,000, तो उसके अंदर हमारा जो टैक्स निकलेगा 10,80,300 रुपये निकलेगा। सरचार्ज यहाँ पर हमारा अप्लाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारी इनकम 50 लाख से क्रॉस होगी, तो हमारा सरचार्ज यहाँ पर लग जाएगा 1,08,030 रुपये, दैट इज 10% ऑफ द टैक्स। इसके ऊपर सेस लग जाएगा 4%, और टैक्स पेबल हमारा आ जाएगा 12,35,863। तो ये देखिए कितना ज़्यादा जंप यहाँ पे हो जाता है एकदम से टैक्स। तो अगर हम अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लेके आते हैं तो हमारी मार्जिनल रिलीफ में सेम एग्जांपल में कैलकुलेशन कैसे होगी। मार्जिनल रिलीफ हमारा कैलकुलेट होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी
जो नॉर्मल इनकम है 50 लाख 1,000, उसके ऊपर हमारा टैक्स कितना निकलता है? तो जो हमारा टैक्स निकल के आता है वो आता है 11,88,330 रुपीज़। अब इसमें से जो हमारा परमिसिबल टैक्स है, यानी कि जो थ्रेशोल्ड हमारी जो 50 लाख की थी, उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारा टैक्स कितना निकलता है? 10,80,000 रुपये। और जो हमारी एक्सेस इनकम है वो कितनी है? 1,000 रुपये। तो हमारा जो परमिसिबल टैक्स है वो निकलेगा 10,81,000 रुपये। तो हमारा मार्जिनल रिलीफ कितना हो जाएगा? 11,88,330 रुपये माइनस 10,81,000। तो हमारा मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा 1,07,330 रुपये। तो सरचार्ज जो हमारा 1,08,030 रुपये लग रहा था, उसमें से हमारी मार्जिनल रिलीफ लेस हो जाएगी। हमारा जो सरचार्ज है वो मात्र 700 रुपये लगेगा। इसके ऊपर हमारा सेस लगेगा टैक्स और सरचार्ज को मिला के, तो हमारा टैक्स बिल आएगा 11,24,240 रुपये। जबकि हमारा अगर हमने मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट हम इग्नोर करते हैं तो हमारा टैक्स बनता है 12,35,863 रुपये। तो इस तरीके से जो हमारा मार्जिनल रिलीफ का ये कंसेप्ट है ये काम करता है। ये जब भी हमारी इनकम स्लाइटली इंक्रीज होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से या फिर सरचार्ज हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो वहाँ पे हमारा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट अप्लाई होता है। सो आई होप कि इस वीडियो से हमें आपको क्लियर हुआ होगा कि मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट क्या होता है। एंड until next video, thank you everyone.